सो स्टूडेंट्स, सीयूईटी एग्जाम में बचे हुए हैं अब सिर्फ और सिर्फ 20 डेज। यही वो जगह है जहां पर हर एक एवरेज स्टूडेंट आकर के रुक जाता है, पर जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो फ्लरिश कर जाते हैं और वो राइज कर जाते हैं। सो डोंट ट्राई टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको फोकस करना है सिर्फ 3 चीजों के ऊपर। यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू रिपीट। सो दिस इज द की स्ट्रैटेजी। आपकी रैंक इस चीज से बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होगी कि आपने कितना सारा पढ़ लिया है। आपकी रैंक इससे डिसाइड होगी कि अभी इस टाइम पर करंट सिनेरियो में आप क्या पढ़ते हो। रिमेंबर दिस, बट मेक श्योर कि आपको आज से शुरू करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, और उससे भी बड़ी चीज ये है कि आपको जो फिनिशिंग करनी है वो स्ट्रॉन्ग करनी है। ये वीडियो आप उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एक्चुअली में अपने इस 20 दिन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, अपने इस 20 दिन को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते, अपने इस 20 दिन में अपने आप को 100% रिजल्ट दिलवाना चाहते हैं। सो ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर आपके पास सही प्लानिंग है तो। बट आपको करना क्या है, आपको अपने 20 दिन को इफेक्टिव कैसे बनाना है, आइए जानते हैं। सी, बिकॉज आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, सो यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड ऑफ दिस कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए चले जाओ, किसी भी कोर्स के लिए चले जाओ, आपके लिए इंग्लिश इज समथिंग विच इज मैंडेटरी। और अगर आपने इंग्लिश में स्कोर कर लिया बॉस, तो आप ओवरऑल अपनी परसेंटेज को इंप्रूव कर लोगे। आप डोमेन्स पढ़ लेते हो अपने क्लास 12th में। जीएटी के लिए आपको डर लगता है, आपको लगता है भाई मुझे कुछ नहीं आता तो चलो पढ़ लेता हूँ, लेकिन लैंग्वेज को लेकर के सबको ऐसा लगता है क्या करूँ, छोड़ देता हूँ, अभी नहीं करना है, अभी नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि ये तो मुझे आती ही है, थोड़ा बहुत तो आइडिया है। कुछ बच्चे एकदम डरे हुए होते हैं तो वो उसको छूते ही नहीं। सो आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही इफेक्टिव बनाना है बेटा। अब इंग्लिश लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने के लिए आपके दिमाग में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड आई वांट दिस प्रॉमिसेस फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि मैम हम इस 20 दिन को बहुत ही इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे और हम आपकी बात सुनेंगे कि अभी इस टाइम पर मैटर नहीं करता कि आप कितना बल्क में पढ़ रहे हो, कितना ज़्यादा पढ़ रहे हो, कितनी कितनी रातें आपने बता दी हैं। बट द मैटर ऑफ कंसर्न इज कि जो आप पढ़ रहे हो, क्या उसकी एप्लीकेशन आप फुल ऑफ एक्यूरेसी के साथ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है आपकी एक्यूरेसी, और आपकी एक्यूरेसी या तो 85% के इक्वलेंट होनी चाहिए या तो फिर उससे ज़्यादा। लेकिन अगर उससे कम आप कर रहे हो, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं पढ़ने में कोताही कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना। सो व्हाट यू नीड टू फोकस इज, आपको मास्टर करना है 3 फोकस एरियाज। कौन कौन से? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड द लास्ट वन इज वोकैबुलरी। क्योंकि ये 3 चीज आपके इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा तोड़ है। और अगर आपने एम्फेसिस कर लिया कि मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहूंगा, मैं बहुत कंट्रोल्ड प्रैक्टिस करूंगा, है ना, तो इम्प्रूवमेंट आपको हर एक दिन देखने के लिए मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप बहुत फोकस होकर के पढ़ो। अगर आपने कहा है कि मुझे 2 घंटे इंग्लिश को देने हैं, तो आपको वो 2 घंटे इंग्लिश को देने पड़ेंगे। वो आपने छोड़ना नहीं है कि मैम हो नहीं रहा है, मुझसे किया नहीं जा रहा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। सोचते रहोगे तो फिर काम कब करोगे, है ना। समटाइम्स एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड, सो लेट इट बी व्हाटसोएवर इज देयर इन योर माइंड। अभी के टाइम पर डोंट मेक योर ब्रेन एज अ शिट। आपको अपने जो ब्रेन है उसको ना डस्टबिन नहीं बनाना है कि सारा कचरा समेट रहे हो। जितना नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिव आउटकम दोगे, बट जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव आउटकम दोगे। तो मैं कह रही हूँ क्या सोचना है नेगेटिव पॉजिटिव, आप तो ये सोचो इंग्लिश पढ़ना है, यहाँ से इंप्रूव करना है, इसको दोबारा प्रैक्टिस करनी है अगर मैं भूल रहा हूँ, राइट। एंड बिलीव मी, अगर आप एक बार पढ़ते हो और भूल जाते हो, कॉन्फिडेंस नहीं आता, देन कंसिस्टेंसी आपको क्या देगी? कॉन्फिडेंस। एंड ये मैं नहीं कह रही, ये बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब आपको अपना यूटिलाइज कैसे करना है डे 1 से लेकर के डे 7? कुछ नहीं पढ़ा, लेट इट बी। बिल्कुल रिवीजन मोड पे हो, लेट इट बी, है ना। कहीं पर भी हो, कहीं पर भी स्टैंड कर रहे हो, एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, एकदम स्ट्रांग हो, इंग्लिश ले डूबेगी बॉस, मैं आपको बता रही हूं। तो आपका फेज 1 to 7 ऐसा ही होना चाहिए, दैट यू हैव टू गो फॉर फाउंडेशन प्लस एक्यूरेसी। भाई एक चीज समझ लो, जैसे कहते नहीं है हम रोज दिन की एक टाइम की नमाज तो पढ़ ही लेंगे, है ना, एक बार तो मंदिर हो ही आएंगे। ऐसे ही आपको आरसी के लिए भी जाना है। आरसी में रोज 2 आरसी आपको प्रैक्टिस करने, है ना। आप ऑल्टरनेट डेज पे चाहो तो पोइट्री एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हो, बट डेली आरसी प्रैक्टिस तो करनी है। आरसी प्रैक्टिस खाना पूर्ति मत करना, एक एक वर्ड टू वर्ड समझ करके क्वेश्चन को एलिमिनेशन से करके एनालिसिस करना कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है। अपनी मिस्टेक को एनालाइज नहीं करोगे ना बेटा, सफर करोगे। और जिस दिन आपने पैसेज की अंडरस्टैंडिंग और एलिमिनेशन प्रोसेस को समझ लिया, उस दिन आप अपने आप इंप्रूव कर जाओगे। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप सिर्फ 7 दिन करके देखो, अपने आप आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। नाउ व्हाट अबाउट ग्रामर? अभी नहीं है पढ़ने का टाइम। अगर आप पढ़ना चाहते हो देन गो फॉर द रिकॉर्डेड सेशन, जिसमें आप 2x की स्पीड पर उसको देख पाओ, आपके अंदर अगर एफिशिएंसी है तो। नहीं कर पाते हो आप, यू नीड टू फोकस ऑन ओनली वन थिंग, दैट इज आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं।
1 to 7 डे में 25 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो डेली के डेली, है ना, और अपने टॉपिक्स को रोटेट करते रहो। जैसे आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, कल टेंस पढ़ लिया, उसके बाद नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, ऐसे 20 से 25 क्वेश्चन आपको करने ही करने, मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 तक जा सकते हो आप। एंड देन आता है आपका विकैबुलरी पोर्शन। विकैबुलरी पोर्शन में जो मेजर फोकस आपका होना चाहिए वो होना चाहिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सब नहीं पढ़ना है, एडवांस्ड वर्ड्स पढ़ने हैं, कॉमन वर्ड्स पूछता ही नहीं है वो, ठीक है ना। इडियम्स की प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करो इनको, है ना। और जो जो आपको सिनोनिम एंटोनिम नहीं लर्न हो रहा है उसको निमोनिक से लर्न करो, पिक्चराइजेशन से लर्न करो, रेफरेंसेस से लर्न करो। जैसे कि अगर मैंने बोला सलूब्रियस का मतलब हेल्दी होता है तो आप इसको ऐसे लर्न कर लो, सल्लू भाई अपने बहुत हेल्दी दिखाई देते हैं, है ना। तो आपके दिमाग से कभी भी वो वर्ड हटेगा ही नहीं। डिलीटीरियस, है ना, डिलीटीरियस का मतलब जिसको अपनी जिंदगी से डिलीट कर देना चाहते हो, हार्मफुल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से आप रेफरेंसेस से अपनी वोकैबुलरी को लर्न कर लोगे। एंड बिलीव मी, इडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आर दोस थिंग बेटा जो कि आप थीम और रूट वर्ड से बहुत आसानी से लर्न कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपने कवर कर लिया अपना 1 to 7 फेज, 1 to 7। अब आता है 8 to 14 का टाइम। आपने बेसिक डेवलप करना शुरू कर दिया। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन व्हाट, स्पीड प्लस एप्लीकेशन, है ना। तो आपको क्या करना है, वही आरसी जो आप ज़्यादा टाइम लगा करके कर रहे थे, कोशिश करो 8 से 10 मिनट में 2 आरसी हर हाल में सॉल्व कर लो। एक आरसी में 5 क्वेश्चन हो, 6 क्वेश्चन हो, मैटर नहीं करता। 2 आरसी का आपको टाइम लिमिट लेकर के चलना है 8 से 10 मिनट, है ना। और अगर आपको इंडिविजुअल आरसी करना है तो मेक श्योर कि आप 4 से 5 मिनट ले रहे हो, इससे ज़्यादा नहीं लेना। ये सेकेंड वाले वीक में होगा आपका, सेकेंड वाले में आपकी इंप्रूवमेंट होगी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, मिक्स्ड प्रैक्टिस करोगे। अभी तक क्या कर रहे थे, पिछले हफ्ते में इंडिविजुअल टॉपिक की ऑल्टरनेट प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अब क्या करने वाले हो, अब आप करने वाले हो 40 MCQs मिसलेनियस के लिए चले गए। ग्रामर का कॉन्सेप्ट आपका इंप्रूव होता गया, इंप्रूव होता गया, इंप्रूव होता गया। सेम गोज फॉर विकैबुलरी। अब मिक्स्ड ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, थोड़े फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस ले लिए, थोड़े फॉरेन वर्ड्स के क्वेश्चंस ले लिए, थोड़े होमोफोन्स के क्वेश्चंस ले लिए, थोड़े सिनोनिम 5 ले लो, 5 सिनोनिम, 5 एंटोनिम, 5 इडियम, 5 वन वर्ड, है ना। 5 फॉरेन वर्ड्स ले लिए, 5 आपके होमोफोन्स होमोनिम्स ले लिए और 5 आपके फ्रेजल वर्ब ले लिए। 30 to 35 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो गए। एंड द लास्ट थिंग इज कि आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। एक सेक्शनल मॉक टेस्ट इज वेरी मच नीडेड, है ना। और आपको यहाँ पर फोकस करना है टाइम मैनेजमेंट पे। स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन करो जो जल्दी जल्दी हो जाए, समझ आ रही है ना। फिर उसके बाद वो क्वेश्चंस करो जिसमें टाइम लगता है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट, आपको पता है कि हो जाएंगे लेकिन टाइम लेता है वो करो। फिर उसके बाद आप वो क्वेश्चंस करो जो आपको लगता है यार ये तो गए गुजरे, मुझे आते ही नहीं, ऐसे वाले उनको लास्ट में रखो। एंड आपका फोकस मॉक टेस्ट देते टाइम ये होना चाहिए कि मेरा एक्यूरेट हो आंसर, चाहे मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ। आप पहले दिन से शुरू करोगे ना, आप 7वें दिन पर पहुंचोगे, आपकी एक्यूरेसी इतनी स्ट्रांग हो गई होगी ना, आपको स्पीड की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब एक्यूरेसी में कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो स्पीड अच्छी हो जाती है। वो क्या फ़ायदा, 1 घंटे का टेस्ट आप 30 मिनट में दे रहे हो और आधा से ज़्यादा गलत कर रहे हो। माइनस मार्किंग, नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत गंदे मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स के, परेशान हो जाते हैं वो। सो मेक श्योर कि आप ये काम कर रहे हो सेकंड वीक में। सेकंड वीक आपके लिए सिर्फ ये समझ लो राजधानी एक्सप्रेस बनने का टाइम है। फिर आता है फाइनल अटैक का टाइम जो कि 15वें से लेकर के 20वें दिन का टाइम लेता है। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने फुल मॉक देना है 1 घंटे बैठ करके डेडिकेटेडली। 1 घंटे मॉक टेस्ट दो, आपने रियल टाइम एनालिसिस के साथ देना है। मतलब आप कोई ऐसा मॉक टेस्ट चूज करो जहाँ पर टाइमर चल रहा हो, है ना। आप एनवायरनमेंट ऐसा लो जहाँ पर आप सुकून से काम कर पाओ। मतलब आपके पास एक कंप्यूटर स्क्रीन होनी चाहिए, माउस होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर या अपना पीसी नहीं है, आप लैपटॉप लो, लेकिन माउस के साथ दो, है ना। और अगर आप मोबाइल पर भी दे रहे हो बेटा, कोशिश करो नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, मोबाइल पे दो, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दिन जाकर के कैफेटेरिया में वो माउस वाला देख करके आ जाओ, क्योंकि कई सारे बच्चों का हाथ नहीं सेट होता उसके ऊपर। ब्रेक नहीं लेना, डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए, सुकून की जगह चाहिए जहां पर आप प्रॉपर्ली मॉक टेस्ट दे पाओ। फिर खबरदार जो आपने इसका एनालिसिस नहीं किया, तो कोई क्वेश्चन गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, आता है कि नहीं आता है, सिली मिस्टेक तो नहीं कर दिया, गेस वर्क तो नहीं किया हुआ है ना, टॉपिक ही नहीं पढ़ा था। फिर आप अपनी एरर कॉपी बनाओगे जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से आपके वीक एरियाज थे, और आप वीक एरियाज को खबरदार जो छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जाओ वीक एरियाज के 60 क्वेश्चन लगा डालो, बिलीव मी हो जाएगा। और वीक एरियाज बहुत कम होंगे आपके, जैसे विकैब है ना, 60 क्वेश्चन लगाऊंगा आज, मतलब ठान लो कि मेरे को 60 क्वेश्चन लगाने, फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सुन रहा है। 20 दिन दे रहे हो ना, आप कह रहे हो ना मैम मेरी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, मैं जनजीव, तो क्या हुआ मैम मैं पढ़ लेता हूँ 20 दिन में। एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ लेते हो तो 20 दिन तो बहुत ज़्यादा बात हो गई ना। तो आपको ये काम करना है, जो टॉपिक वीक है उसके 60 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन। जो एरर कॉपी आपने बनाई है उसमें जो लिखा हुआ है ना, कोशिश करो उसको रिवाइज करो। व्हाट्स दैट पर्टिकुलर थिंग इज, है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 घंटा, हो सकता है कुछ बच्चों का आधे घंटे में रिवीजन हो जाए। तो दिन भर की अगर सपोज आप, मैं नहीं कह रही 5 के 5 टेस्ट दो,
ऑल्टरनेट कर लो, 3:2 का रेशियो कर लो। कुछ लोगों के पास 4 ही सब्जेक्ट होते हैं तो 2:2 का रेशियो कर लो। कुछ लोगों के पास 2 ही सब्जेक्ट्स होते हैं तो 1:1 का रेशियो कर लो, जैसे आपके लिए फिजिबल हो। बट 15 से 20 आपका फाइनल अटैक का टाइम है और आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करना है। मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, एरर कॉपी बनाओ और उसके बाद रिवीजन करो। मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है, आप अड्डा के स्टोर पे चले जाना, करियर अड्डा की ऐप पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे लैंग्वेज जीएटी के साथ, डोमेन्स का, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी। इतना ही नहीं, आपको ना लैंग्वेज और जीएटी का इंडिविजुअल भी मिल जाएगा। पहला मॉक टेस्ट हर किसी में फ्री है, हम लोगों ने फ्री दिया हुआ है, बट रिमेंबर Y484 इज द कोड, जो कि आपको कॉन्फिडेंस दिलवाएगा और आपको कम मतलब पैसों में भी प्रोवाइड करवा देगा ये। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं कुछ चीज़ें जो कि आपकी हाई स्कोरिंग है, शॉर्टकट से हो जाएंगी। एक तो ग्रामर सेक्शन में सबसे ज़्यादा ध्यान सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंस है ना, क्वेश्चन टैग, जो वर्ब वाला पार्ट है ना उसको फोकस करके चलना सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ग्रामर में। आरसी बेस्ड क्वेश्चन में पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, उससे क्लूज निकाल लो। कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए ऑड वन आउट करना पड़ता है, बट 5 में से ना 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, तो कीवर्ड निकाल करके तब पैसेज में सर्च करो, एक आइडिया रहता है कि कहाँ पर ये आया। नेक्स्ट वोकैबुलरी में आप एडवांस वर्ड पढ़ो, है ना, प्रैक्टिस पे फोकस करो। एडवांस वर्ड्स पढ़ने से और प्रैक्टिस से क्या होता है पता है, जैसे मान लो आपने क्वेश्चंस किए, आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि अच्छा मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा था और ये इसका आंसर ये था। जैसे जनेत का नादिर मैंने पढ़ा था, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगा। आपको नहीं भी आता होगा ना, पक्का याद भी नहीं आ रहा होगा, आप टिक लगा के चले आओगे। पैसेज करते टाइम पैसेज के साथ स्टिक रहना है। रीअरेंजमेंट में आपको एलिमिनेशन प्रोसेस लगाना है। आप लॉजिकल पेयर बनाओ, एलिमिनेशन करो, ठीक है ना, और उसके बाद सिंक करो पूरा, एक बार पैराग्राफ पढ़ करके देखो कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट इज मिस्टेक टू अवॉइड। व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको गेसिंग आंसर्स नहीं करने। मॉक टेस्ट देते टाइम 6 से 7 घंटे पढ़ सकते हो। अब टाइम आ गया है, बोर्ड्स का प्रेशर नहीं है, नहीं हाँ रिजल्ट का प्रेशर वो अलग चीज़ होती है, उसको साइडलाइन कर लो, क्योंकि आपके जो बोर्ड्स का रिजल्ट है उसका सीयूटी में स्कोर नहीं चलना है ना। रिवीजन नहीं कर रहे हो, दैट्स द प्रॉब्लम। मैंने आपको पहले ही बता दिया रिवीजन कैसे करना है। मॉक टेस्ट उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो, सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान हुआ। तो मॉक टेस्ट जरूर दो, मॉक टेस्ट मिस नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, किसी हाल में भी नहीं करना। समझ में आ रहा है ना। वीकली टारगेट्स क्या होने चाहिए, वीक 1 में टारगेट लेकर के चलो 60 और 65% एक्यूरेसी के साथ जाएंगे, वीक 2 में 70 to 75% की एक्यूरेसी लेकर के चलो, और फाइनल टारगेट्स आपका रहना चाहिए 80 to 90। मैं नहीं कह रही 100% लेकर के जाओ, बट जब आप इतने की भी तैयारी करते हो ना तो अपने आप 100 के लिए पहुंच जाते हो। मेक श्योर बेटा कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, आपको सिर्फ फोकस करना है अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे, आपके बेसिक्स पे, है ना। आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, अगर आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हो, सो यू शुड बी वेरी श्योर ऑफ दिस कि मेरे को एलिमिनेशन कैसे लगाना है, मेरे को स्मार्टली कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, ऑड वन आउट से कैसे हो सकता है। एक एक वर्ड नहीं याद करना होता है। वोकैबुलरी का क्वेश्चन देख रहे हो, एक वर्ड लिखा हुआ है, 3 वर्ड्स ऑड वन आउट कर दो। पॉजिटिव वर्ड लिखा हुआ है, 3 वर्ड्स आपके नेगेटिव है, एक वर्ड पॉजिटिव और सिनोनिम हो जाएगा। तो पॉजिटिव का सिनोनिम पॉजिटिव, नेगेटिव का सिनोनिम नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव का एंटोनिम बनाते हो तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। और कोशिश करो कि जो अच्छे से आता है उनको ही अटेम्प्ट करो आप मॉक टेस्ट में। इससे आपका क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग से बचने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। जो मैंने प्लान बनाया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। बिलीव मी, आप 2 हफ्ते क्या 1 हफ्ते के अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे। इस चीज़ को मैं स्टैम्प पेपर पे लिख करके दे सकती हूँ, ठीक है ना। और मुझे आप बताना, आप में से कितने से स्टूडेंट हो जो इस तरह की चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। मतलब जैसे मॉक टेस्ट के बारे में मैंने बोला, मैंने जो क्लासेस के बारे में बोला कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देते हो, आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड मेक श्योर कि आप 20-30% इंप्रूवमेंट अपना हर वीक देखोगे। अभी भी टाइम है, डिसिप्लिन आपके हाथ में है, ट्रस्ट आप हम पे रखो, गाइडेंस आपके पास होगी तो आपको 10 चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ेंगी, 10 किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन एंड नेक्स्ट स्टेप, मेक श्योर कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो। बोलते नहीं है कि माउंटेन पे चढ़ना है, अभी आप सोच रहे हो, लेकिन सोचो कि आप पहुंच गए हो तो योर हाफ वे जर्नी इज ऑलरेडी डन, है ना। आपके पास 20 डेज हैं एग्जाम में सक्सीड करने के लिए। सो मेक श्योर कि आपका पहला स्टेप ये हो कि आपने नेगेटिविटी को छोड़ देना है। मेरे को मतलब ही नहीं है मैं अभी क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, मेरे को उस पर फोकस करना है, दैट इज इट। समझ में आ रही है ना। सो इट्स माई एडवाइस, है ना। पिछले कितने सारे स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस दे चुकी हूँ, आप लोगों को भी एडवाइस मैं दूंगी कि बेटा मेक श्योर कि कोई ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है जिससे आपको प्रॉब्लम आए। हाँ, अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, आप सफ़र कर रहे हो, आपको चाहिए कि आपका कोई टीचर आपको स्पेसिफिक चीज़ें बताए कि कहाँ से क्या करना है, तो आपके लिए एक प्रॉपर बैच बनाया गया है जिसमें सारी रिकॉर्डेड वीडियोज़ अवेलेबल हैं और कुछ स्पेसिफिक सेशंस आपको मिलेंगे लाइव भी, है ना। हम इसमें आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, थोड़ा स्पीड अप प्रैक्टिस जिसे बोलते हैं, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है 20 दिन में। प्लस इसमें आपको ई बुक्स भी मिल जाएंगी जिससे प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन की और
और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज प्रतिज्ञा रैंक बूस्टर प्रो, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा सिलेक्शन हमने दिए हैं पिछले 4 साल में। आपको टॉप फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी। प्रतिज्ञा बैच रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ई बुक्स मिल जाएगी। आप Y484 कोड यूज़ करके यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। मेक श्योर कि अभी आज और कल आपका 52% ऑफ है। Y484 कोड पे आपको ये मिल जाएगा। मैं अभी आपको लगा के दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। सो आपको मॉक टेस्ट लेना हो या फिर आप लोगों को लेना हो बैच, आप करियर अड्डा की ऐप पर जाइए, ऑल कोर्सेज में जाइए, आप क्रैश कोर्स में चले जाइएगा। ये वाला सेक्शन देखेंगे ना, ये आपका बैच का सेक्शन है। आप देखिए व्यू ऑल पे जाइएगा, ये नीचे आपको बैच मिल जाएगा। नॉर्मली सिर्फ आपको पढ़ना है तो आप ये वाला बैच भी ले सकते हो, सिंगल वाला, दिस वन 499 रुपीज़ का लैंग्वेज एंड GAT का। सोचो पूरा बैच प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ई बुक्स और मॉक टेस्ट के साथ चाहिए, सो यू शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, है ना। कोड यूज़ कर लेना Y484, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। मैं लगा के दिखा देती हूँ आपको, Y484, ये देखो, दिख रहे हो, तो आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। दिस इज वन पार्ट। और अगर आपको चाहिए हो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट तो बेटा मतलब मैं कहूँगी मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए सब कुछ है। आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपको कॉन्फिडेंस सब कुछ दिलवाएगा। सो मॉक टेस्ट शुड नॉट बी अवॉइडेड, है ना। मॉक टेस्ट को अवॉइड आपने नहीं करना है। ऑल कोर्सेज पे जाओगे, ये देखो ये मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज जिसे बोलते हो आप लोग। कहीं और से लोगे, उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है बेटा जितना अड्डा के पास एक्सपीरियंस है। पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे हमने मॉक टेस्ट बनाए। सेम Y484 कोड यूज़ करके आप यहाँ पर डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है। देखो 863 रुपीज़ में आपको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस यहाँ पर मिल जाएगा। सो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।